2020 का विधानसभा का चुनाव था तो रोजगार के मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे तो नीतीश जी क्या कहते थे ना कि पैसा का अपना बाप के यहाँ से लाएगा। एनडीए के लोग तो कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक होता ही नहीं, ये जो सच्चाई है वो कबूल करना चाहिए। कि इनका वोटर लिस्ट में नाम था, SIR ड्राफ्ट जो आया उसमें नाम नहीं। जो आदमी वोट दे चुका है उसके बाद उसका नाम कैसे कट जाता, जबकि मैं ऑलरेडी मतलब लाइव हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं रहने वाला हूँ, मेरे पास इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ रहने के बावजूद मेरा नाम कैसे कट गया। बिहार में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। आज वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्छ अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की एक झलक मिल जाए। या ढोल ताशे और संगीत के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इसी चौराहे पर पहुंचेगी। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? निखिल कुमार। यात्रा निकल रही है, वोटर अधिकार यात्रा भी कुछ ही देर में आ रही है, राहुल गांधी साथ में है, किस तरह से देखेंगे? ये यात्रा वोट रहेगा तभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अगर रीढ़ कहा जाए तो वोट होता है। अगर वोट काम मतदाता सूची से कट जाएगा तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र आ जाएगा। और जब तक हम लोग महागठबंधन के जितने साथी और हमारे नेता जी राहुल गांधी जी हैं, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी गांधी जी हैं, जब तक रहेंगे हम लोग लोकतंत्र को एकदम रक्षा करते रहेंगे। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वोट कटे हैं, तो क्या सच में वोट कटे हैं या जी एकदम कटा है। हम लोग देखे हैं आंखों से, आंख से देखे हैं। ये बात बताइए, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है, दक्षिण बिहार सूखा के चपेट में। ये बताइए कि जो ये किसी महिला के बाप दादा का कोई कागज ला सकता है? उस समय क्या स्थिति था, पढ़ाई लिखाई का कोई ला सकता है? आप जाकर देखिए RTPS का साइट कितना डाउन चल रहा है। आवासीय कहाँ से बनेगा? जातीय आवासीय का RTPS का देखिए कितना साइट चल रहा है। तो ये देखिए, ये नहीं आपको करना था तो जनता को आप समय देते। ठीक है, आप SIR करना था तो एक समय देते। 1 महीना के अंदर कितना क्या हो सकता है बताइए। आप सोचिए ना, आप पत्रकार है ना, आप भी किसी गांव से संबंधित है ना, आप जाकर गांव से ढूंढिए कि वो आदमी जिंदा है और मौत हो गया है। क्या है? फॉर्म दिया है, डाटा अपलोड नहीं हुआ है तो अभी मृत है। ऐसा देखिए, वोट रहेगा तो अभी लोग। आप युवा हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं युवाओं के लिए हमने काफी काम किया है। क्या देखिए, काम युवाओं के लिए क्या किए हैं? जब 2020 का विधानसभा का चुनाव था तो रोजगार के मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, कहा था ना, आपने भी सुना होगा। तो नीतीश जी क्या कहते थे ना कि पैसा का अपना बाप के यहाँ से लाएगा, कहते थे ना। लेकिन जब मात्र 18 महीने के तेजस्वी जी साथ है तो अभी ना आप शिक्षक का बहाली देखें ना, ऐसा नहीं। और देखिए, और एनडीए के लोग तो कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक होता ही नहीं। आप मान सकते हैं, आप बिहार से हैं कि बाहर से हैं? बाहर से हैं, लेकिन आप न्यूज़ देखते होंगे ना, ऐसा है कोई एग्जाम के पेपर लीक नहीं होता होगा। लेकिन सम्राट चौधरी का देखिए जाके भाई, कहते हैं कि बिहार में एक भी पेपर लीक ही नहीं होता है। देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं। देखिए, जो सच्चाई है वो कबूल करना चाहिए। तेजस्वी यादव है, लोकतंत्र अभी बचाना है, एकदम बचाना है। हम लोग किसी भी हालत में लोकतंत्र की रक्षा करें। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। नीतीश कुमार का तमाम दावे कर रहे हैं, हमने युवाओं के लिए ये किया है, बिहार को क्राइम फ्री कर दिया, शराबबंदी खत्म लागू कर दी, सब कुछ कर दिया। किस तरह से देखेंगे, बदलाव होगा या नीतीश सरकार ही रहेगी? देखिए, बिहार सबसे अति पिछड़ा राज्य माना जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, रोजगार का। रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार को पैदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग
दिहाड़ी मजदूरी इससे ऊपर उठ के अच्छा काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमको इंडस्ट्री वगैरह ये सब लगाना होगा। 25 साल के राज में नीतीश कुमार ने एक भी इंडस्ट्री का उद्भेदन या फिर लगाना कह सकते हैं वो नहीं लगाया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस बदलाव को हो सकता है ये सरकार हमारी तेजस्वी सरकार, राहुल गांधी महागठबंधन का जो सरकार है, ये मिलके कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाए और बिहार को आगे बढ़ाए, हर स्टेट से ऊपर लगाए। क्योंकि बिहार पिछड़ा सिर्फ लोगों के नाम के वजह से है। लोग इसको मान लिए कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन बिहार किसी भी मामले में पिछड़ा नहीं है। यहाँ अगर उद्योग लगाया जाए तो जगह भी बहुत काफ़ी है और यहाँ मैन पावर सोर्स की भी कमी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और भी काफी लोग कहते थे कि ना हम यहाँ ही सबूत हम आपको दे रहे हैं कि देखिए इनका वोटर लिस्ट में नाम था, SIR ड्राफ्ट रोल जो आया उसमें नाम नहीं है। अभी बात कीजिए इनसे। क्या नाम? हाँ, हेलो, मेरा नाम हुआ डॉक्टर नीरज कुमार यादव। मैं सिवान का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में इलेक्शन में था, मेरा नाम था नीरज कुमार था। 24 के लोकसभा में ही से नाम ये मेरा हटा हुआ था। तो उस समय क्या था कि मैं थोड़ा सा मतलब कि आउट भी था, ठीक है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरा नाम नहीं हो। 25 में जब ये आया SIR आया तो उसमें देखा कि मेरा ऑटोमेटिक मतलब कि नाम नहीं। जब मैंने 2020 में ऑलरेडी इलेक्शन ये कर चुका हूँ, दे चुका हूँ। देने के बाद 2025 में नाम कैसे हट गया यही मुझे जानना है। ऑलरेडी जबकि मेरे जो भी थे रिलेटिव थे, मेरा जो भाई था, उसने 2 बार 3 बार BLO को बोला कि मुझे मालूम नहीं, पता नहीं, दोबारा से एप्लीकेशन करवाइए। तो मुझे जानना ये है कि जो आदमी वोट दे चुका है उसके बाद उसका नाम कैसे कट जाता, जबकि मैं ऑलरेडी मतलब लाइव हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मतलब लोकतंत्र की हत्या है। अब इसी के लिए जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरह का लोकतंत्र का मैं तो यही कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग दावा करता है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके सही बूथ पर उनका नाम मौजूद है, किसी का भी गलत तरीके से नाम नहीं कटा। नहीं, मैं खुद साक्ष्य इसका हूँ, प्रमाण हूँ। मैंने 2020 में विधानसभा के इलेक्शन में था, मैंने वोट दिया। 2024 में मैं जब वहाँ गया, मालूम चला कि मेरा नाम नहीं। तो उस समय लगा कि हो सकता है कि पेपर कुछ ये हो गया हो, नहीं पता, और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 25 में जब आया तो पता चला कि सच में मेरा नाम ही नहीं है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मतलब अजीब लगा कि भाई मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं सिवान रहने वाला हूँ, मेरे पास इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ रहने के बावजूद मेरा नाम कैसे कट गया। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये तो इसी के लिए इतना भी हो रहा है। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मैं एक शिक्षित आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जब मेरा नाम कट सकता है तो आम आदमी जो उसके पास कुछ नहीं है, मैंने तो वोटर लिस्ट बचा के रखा है। आज मेरा वोटर लिस्ट मेरे पास 20 साल से रखा हुआ है। आप एक बात बताइए कि आम आदमी के पास होगा वोटर लिस्ट 20 साल से, जो मजदूर होगा, जिसके पास रहने का ये नहीं, जगह नहीं है, तो वैसा आदमी को सही में ये जो वोटर यात्रा हो रही है वो उस आदमी के लिए है, पहचान के लिए। अगर ये नहीं किया जाए तो आने वाले समय में लोकतंत्र की सच में हत्या हो रही है। अब आपका नाम जोड़ा गया है या फिर अभी भी? अभी मैंने अपना वो अप्लाई कर दिया है, BLO को बोल दिया है मैंने। वो जो सारी प्रक्रिया होती है ऑनलाइन ये कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट मांगे, आधार मांगे, फादर का मांगे, माँ का मांगे, कम से कम मैंने 10 डॉक्यूमेंट दिया उन लोगों को। अब देखते हैं अब इस इलेक्शन में नाम आता है कि नहीं, इसी के लिए मैं यहाँ। देखिए, इस समय हम बिहार के छपरा पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने आकर अपना पक्ष रखा है। लाइव आकर उन्होंने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। उन डॉक्टर का कहना है कि वो अभी जिंदा है, ना ही इधर उधर शहर छोड़कर कहीं गए हैं, ना ही कहीं बाहर जा चुके। लेकिन उनका कहना है कि 2020 में मैंने वोट दिया था और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। जिसके बाद मैंने अब उनका कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अब उन्होंने 10 बार अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इनका और इन जैसे तमाम मतदाताओं का नाम जो काटा गया है वो जुड़ता है या नहीं। बिहार की चुनावी यात्रा की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें। मैं बिहार के साथ मोहित कुशवाहा के साथ, मैं एकाग्र गुप्ता, बिहार।